हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज हाइक। आज हम ये वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं। तो एमबीए के बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा। कॉलेज चूज करने से पहले सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो एमबीए जो है एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। अब एमबीए की फुल फॉर्म क्या है? एमबीए की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 इयर्स का कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर आपके होता है। अब इसका टोटल कॉस्ट जो है 2 इयर्स का 10 to 20 लैक्स रहता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री में आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होता है। अब एडमिशन प्रोसेस, अब आप टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको कैट, मैट, जीमेट, सीमेट और जेट रहता है। तो इसके बाद अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया तो आपको सारे फील्ड्स की नॉलेज दी जाएगी। तो जिसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल लॉ और आईटी रहेगा। अब आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो आप इस चीज़ के लिए सोच पाएंगे कि आपको किस चीज़ से स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। अब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप फाइनेंस चूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो मार्केटिंग चूज़ कर सकते हैं। एचआर से करना चाहते हैं तो एचआर मैनेजमेंट भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंट भी प्रोवाइड होता है। अब आपने एमबीए कर रहे हैं, इसमें आपकी स्किल्स भी डेवलप्ड होंगी जैसे कि लीडरशिप, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, जो आपको हेल्प करेगा आपके फील्ड वर्क में। अब आपको बिजनेस संभालना है, आगे जाके मैनेजमेंट करना है तो ये आपकी स्किल्स जो है आप में होनी चाहिए। अब आपने थियोरेटिकल नॉलेज ले ली, अब आपको फील्ड में काम करना है जिसके लिए कॉलेज आपको इंटर्नशिप कराएगी जिसका ड्यूरेशन जो है वो 6 to 12 वीक्स का रहता है। अब आपने इंटर्नशिप कर ली, आप एलिजिबल हो गए फील्ड वर्क करने के लिए, तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, आपकी स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड रहेंगी। अगर आपने फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन किया तो आप फाइनेंशियल का एनालिस्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग से किया है तो मार्केटिंग मैनेजर कर सकते हैं। ऑपरेशन है तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बिजनेस कंसल्टेंट भी रहता है। अब आपको टॉप हायरिंग फील्ड्स में अगर हम बताएं तो हायरिंग में जो फील्ड्स रहते हैं वो फाइनेंस है, कंसल्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है। इसमें सबसे ज़्यादा हायरिंग आपको मिलेगी। अब जो सबसे मेन टॉपिक जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो है आपका एवरेज सैलरी क्या रहेगी। आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद एवरेज सैलरी अगर हम ले तो 6 to 10 लैक्स का रहता है। बट ये वेरी करता है आपके रोल पे, आपकी जो लोकेशन है, एक्सपीरियंस कितना है। उसके अलावा जब आप कॉलेज चूज़ करते हैं तो अगर आप बेस्ट कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो आपको करियर में भी बेस्ट हाइक मिलेगी। एवरेज पैकेज हमने आपको बताया 6 to 10 लैक्स रहता है, ये मिनिमम कॉलेज का है। बट अगर आपने कैट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसके बाद आपको एवरेज पैकेज जो है वो 25 लैक्स भी मिल सकता है। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड रहता है, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है अगर आप में अच्छी स्किल्स हैं और आप अच्छा मैनेजमेंट बिजनेस जो है उनका ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं एमबीए से रिलेटेड। अब आपको अपनी तरफ से इनिशियल स्टेप लेना है, आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो चूज़ करना है क्योंकि अगर आप बेस्ट कॉलेज चूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट हाइक मिलेगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है कॉलेज हाइक को सब्सक्राइब करिए।